हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं स्टार्ट करूँगी स्वाइटे बाइशपील से। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि एर्स्टे बाइशपील मैंने की थी, अब स्वाइटे होगी। इसमें लिखा हुआ है आइन फ्रेंडलिश, ठीक है। तो आगे खोलीगन है। तो अब देखिए ये क्या है, आइन जो है वो नॉमिनेटिव है और आपको पता है कि खोलीगे का आर्टिकल दिया होता है, हमने उसके हिसाब से चलना है। अब नॉमिनेटिव के मास्कुलिन में आपने देखा है कि नुल लगा हुआ है, यानी कि उसका आर्टिकल चेंज, ये जो बिस्टिम्ड आर्टिकल है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा, इसलिए इन्होंने आइन ऐसे ही रहने दिया। और फ्रेंडलिश आपको पता है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के एंड में हमने चेंजिंग लेकर आनी है ना। और ठाबले आइंस में आप देखिए उसके मुताबिक हमने चेंजिंग लेकर आनी है, तो फ्रेंडलिशा होगा, ठीक है, क्योंकि खोलीगे है ना दिया, तो फ्रेंडलिशा खोलीगे, आइन फ्रेंडलिशा खोलीगे, ठीक है। और मास्कुलिन ये आपको बता रही हैं कि खोलीगे के नीचे मास्कुलिन है और नॉमिनेटिव सेंटेंस में पहले आपको बता दिया। अब दूसरा पढ़ते हैं हम अकुजाटिव वाला। द्रिटे जो बाइशपील है उसमें क्या है कि फ्यो आइन गुड एसन। अब एसन आपको पता है, हमने अकुजाटिव सेंटेंस है, हमने पहले ही बता दिया, ठीक है, क्योंकि फ्यो आ रहा है, फ्यो जो है वो अकुजाटिव प्रेपोजिशन है। और देखें कि एसन जो है वो 10 एसन होता है, तो उस हिसाब से हमने देखना है कि फ्यो प्रेपोजिशन आइन बिस्टिम्टे आर्टिकल और अकुजाटिव के बीच में न्यूट्रल जो है वो उसमें नुल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, आइन आपको पता है ना, आइन 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 ऐसे है ना अकुजाटिव में, जैसा डेयर डी डस्टी डैन डी डस्टी, तो इसी तरह आइन आइने आइन आइने, तो अब आइन है इसलिए आइन लगा है, ठीक है। और आगे जो गुड है ना, गुड, उसमें क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, गुटेस, ठीक है, गुटेस एसन। तो इसलिए ये गुटेस आया क्योंकि आप देख लो ऊपर जो ठाबले आइंस है उसके बीच में न्यूट्रल में ई एस है। अब अगला देखें क्या है, गेनेटिव का सेंटेंस है, इन्होंने पहले बता दिया वेगन, वेगन स्टार्क स्ट्यूरमेस, ठीक है, कि तेज़ तूफ़ान की वजह से, यानी कि मजबूत भी कह सकते हैं, मजबूत तूफ़ान की वजह से। देखिए अब वेगन है वजह, प्रेपोजिशन डाटिव गेनिटिव है, सॉरी गेनिटिव प्रेपोजिशन है वेगन, और स्टार्क जो है वो एडजेक्टिव है, यानी कि मजबूत होना। देखिए अब एडजेक्टिव है ना, तारीफ़ है कोई, और स्टूरमस तूफ़ान को कहते हैं, ये मास्कुलिन है। अब आप गेनिटिव के डब्बे में जाएं और देखें आप ठाबिले सुआई में से के गेनिटिव के बीच में मास्कुलिन जो स्टूरमेस है उसके लिए ई एन आ रहा है, ठीक है, मास्कुलिन में ई एन आ रहा है, तो हमने यहाँ लगाना है वेगिन स्टार्किन स्टूरमेस, वो मजबूत तूफ़ान की वजह से, ठीक है। और मैं आपको अगले जो कराऊंगी ना, अगली जो लेक्चर होगा उसमें ये भी बताऊंगी अगले लेक्चर्स में कि गेनिटिव की भी आपने प्रेपोजिशंस नहीं पढ़ी हुई ना, तो मैं आपको सारी प्रेपोजिशन एक अलग से ही बता दूंगी, अकुजाटिव डाटिव गेनिटिव सारी प्रेपोजिशन ना, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी। अच्छा अब उबंग स्वाई में से करते हैं बाइशपील फागाड ब्लाउ। अब इसका इन्होंने बनाया है खौफ्स्ट दूध 10 ब्लाउ फागाड, और 10 इन्होंने क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि फागाड का आर्टिकल 10 है। तो क्या तुमने ख़रीदा ब्लू फागाड, ब्लू साइकिल को, तो अब 10 जो है वो ठाबले आइंस में से लगा है, एस जो एस का, क्योंकि आप देखें न्यूट्रल में जाए ना, अकुजाटिव केस में न्यूट्रल में ई एस आ रहा है, तो हमने इसको नहीं देखना, बल्कि इधर नुल लगा हुआ है ना, यानी कि ये अपनी असल ही पोजीशन लेंगे। कौन कौन से, नॉमिनेटिव का मस्कुलिन, नॉमिनेटिव का न्यूट्रल और अकुजाटिव का न्यूट्रल, ये अपनी असल जगह लेंगे, ठीक है, इनमें चेंजिंग्स नहीं आएगी। और एक और क्या चीज़ आपको बताई थी कि गेनिटिव का आर्टिकल हमेशा ठाबले आइंस की तरह रहेगा, जो गेनिटिव का आर्टिकल है वो हमेशा ठाबले आइंस की तरह रहेगा, और मास्कुलिन और न्यूट्रल हमेशा ठाबले स्वाई की तरह होगा, ठीक है, जो भी हो जाए ना उसका जो न्यूट्रल है और मास्कुलिन हमेशा ठाबले स्वाई की तरह होगा, इसलिए इन्होंने पहले टेबल में ई एन और ई एन लगा दिए, ठीक है। और आर्टिकल इसके जैसे आपको पता है डेस्टिया, डेस्टिया, ठीक है, इसी तरह
अब क्या है कि अगला हम सेंटेंस पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इससे पहले मैं आपको एक और ये बात भी बता दूं कि जो ये सेंटेंस जितने ही पढ़े जाएंगे वो तमाम आकुजाटिव हैं, ठीक है। और आकुजाटिव की ही हमने आर्टिकल्स लगाने हैं आकुजाटिव की, ठीक है ना। ये बात अपने जहन में रख लीजिए। और आपको पता है कि आकुजाटिव के जो आर्टिकल्स हैं वो डेन डी डस्टी हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि कौन सा चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल वाला चेंज नहीं होगा। और पहला हमने जो आर्टिकल लगाना है वो हमने सिंपल अकुजाटिव का लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसको हमने ठाबले स्वाई के साथ चेंज करना है, ठीक है। जिस तरह अकुजाटिव में NEEN आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह चेंज करना है। और उसके बाद आपको पता है एट्रीब्यूटिव है क्लाइड, ठीक है, नाउन है नाउन, ठीक है ना। और इस तरह हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ, kaufst du das rote rote Kleid, ठीक है। क्या तुमने ख़रीदे रेड कपड़े? तो आप देख लें कि 10 क्लाइड के हिसाब से लगा आर्टिकल और होट रेड था, उसके साथ ई लगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल में आप देखें ठाबले स्वाई में ई आ रहा है। अगला सेंटेंस करते हैं, याकी और श्वार्ज। याकी का आर्टिकल आपको पता है कि दी होता है, तो हमने ये करना है kaufst du die schwarze Jacke। नेक्स्ट सेंटेंस है से वाला। अब आपको पता है कि आर्टिकल खौफा का डिया खौफा होता है, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं सेंटेंस। पहले हमने नॉर्मल आर्टिकल रखना है, फिर उसके बाद हमने एडजेक्टिव और फिर उसके बाद सब्सटेंटिव एडजेक्टिव का सब्सटेंटिव, ठीक है। जैसे बनाते हैं kaufst du den großen Koffer, क्या तुमने ख़रीदा एक बड़ा सूटकेस? तो आप देख लें कि आकुजाटिव के बीच में EN आ रहा है, ठीक है, ठाबले आइंस में, और हमने डेन लगाया। और आपको पता है आकुजाटिव के मस्कुलिन में ठाबले स्वाई में EN आ रहा है, उसकी वजह से हमने गोगोसिन किया है। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, ठाशे है और क्लाइन है। ठाशी का जो आर्टिकल है वो दी है। जैसे कि सेंटेंस बनाती हूँ मैं, पहले नॉर्मल आर्टिकल, फिर उसके बाद एडजेक्टिव और उसके साथ ठाबले स्वाई में से लगाना है। ये जो इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या लगाना है, ठाशे यानी कि सब्सटेंटिव यानी कि एट्रीब्यूटिव, ठीक है। एट्रीब्यूटिव कहते हैं नाउन को, ठीक है। जैसे कि मैं बनाती हूँ kaufst du die kleine Tasche। अगला सेंटेंस है फलोवा और गगून, ठीक है। अब जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं, फलोवा आपको पता है इसका आर्टिकल है डिया, तो हम बनाते हैं kaufst du den grünen हो जाएगा, ठीक है। kaufst du den grünen Pullover, क्या तुमने ग्रीन कलर का पुलोवा ख़रीदा है, स्वेटर ख़रीदा है। अब नेक्स्ट है म्यूट से और होट। म्यूट से कहते हैं उस कैप को जो धूप से बचाती है ना, म्यूट से उस कैप को कहते हैं, टोपी को कहते हैं, ठीक है। और म्यूट से का जो आर्टिकल है ना वो है दी, ठीक है, दी म्यूट से। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं kaufst du die rote म्यूट से, क्या तुमने ख़रीदी है रेड कलर की टोपी, ठीक है। अब होज़े का, होज़े और ब्लाउ है। होज़े कहते हैं पजामे को और इसका आर्टिकल है दी। जैसे कि मैं बनाती हूँ इसका सेंटेंस kaufst du die blaue Hose, क्या तुमने ब्लू कलर के होज़े ख़रीदे हैं, ठीक है, यानी कि पजामा, ब्लू कलर का पजामा ख़रीदा है। अब वाइन है, वाइन का आर्टिकल जो है वो है डिया वाइन। जैसे कि मैं इसका स्टार्ट करती हूँ, जुमला बनाती हूँ, kaufst du den Süßen वाइन, क्या तुमने स्वीट वाइन ख़रीदी है, ठीक है। अब अगला है शूए। अब शू होता तो डिया होता, अब ये शूए है, ज़्यादा शूज़ हैं तो दी, ठीक है। अब इसका आर्टिकल बनाती है, जिससे इसका सेंटेंस सॉरी बनाती हूँ, kaufst du die braune Schuhe, क्या तुमने ब्राउन शूज़ ख़रीदे। अब आप यहाँ पर देखें कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, याद आया नहीं? तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर प्लूरल है तो शूज़ ज़्यादा हैं, एक शूज़ नहीं है, तो हमने यहाँ पर ठाबले स्वाई में से ई नहीं लगाना फेमिनिन में, बल्कि ये हमने EN लगाना है, बगाउनन शूए, ओके।
अब अगला सेंटेंस है, इसमें मांटिल है और डियामांटिल होता है, कोट को कहते हैं डुंकल ब्लाउ। ठीक है, अब इसका सेंटेंस बनाती हूँ। जैसे कि इसका सेंटेंस मैं बनाती हूँ कि खौफ्स्ट दू डेन डुंकल ब्लाउन मांटिल। क्या तुमने ये डुंकल कहते हैं ना, अंधेरा डार्क जो होता है। और हम कहेंगे कि क्या तुमने डार्क ब्लू कलर का कोट ख़रीदा। ठीक है, आगे हेम्ड आ गया है। हेम्ड का जो आर्टिकल है वो है 10, तो हम कहेंगे खौफ्स्ट दू 10 वाई से हेम्ड। क्या तुमने ख़रीदी वाइट हेम्ड यानी कि शर्ट। ठीक है, आगे ऑरेंजन है। ऑरेंजन कहते हैं ऑरेंज को, और स्पेनिश कहते हैं स्पेनिश। स्पेनिश आपको पता है, तो ऑरेंज का आपको पता है आर्टिकल दी होगा, और ऑरेंजन यानी कि प्लूराल हुआ। तो हम कहेंगे, इसका सेंटेंस बनाते हैं, कॉफ्स्ट दू दी स्पेनिशन ऑरेंजन। क्या तुमने स्पेनिश ऑरेंजेस ख़रीदे। ये वाला हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म वीवर्स। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी जर्मन से ट्रांसलेट हुई हुई उर्दू में वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप मुझसे किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिश पेटर ऑफ वीडर्स एंड